आज हम लेकर आए हैं यूटेट की आंसर की। तो ये जो पेपर हुआ है ये 24 मार्च 2021 को पेपर हुआ है। तो इसमें हम यूटेट सेकंड के आंसर की लेकर आए हैं और इस वाले पार्ट में हम विज्ञान के प्रश्नों के आंसर की लेकर आए हैं। इससे पहले हमने अन्य सभी पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसके साथ जो भी पार्ट बचे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो इस बार साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये टोटली जो है एनसीईआरटी के बुक से पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने थे वो 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी से बने थे। तो जितने क्वेश्चन आए हैं ये सभी के आंसर हमने एनसीईआरटी की बुक से ही मैच करवा के यहाँ पे बताया है। और आपको बता दें कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है हम आपको बता देंगे कि किस चैप्टर से और कहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यहाँ तक कि सभी के आंसर जितने भी क्वेश्चन हैं हमको सभी के आंसर जो है एनसीईआरटी के बुक में ही ये मिले हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हमारे पास सेट सी है। तो अगर आप देख लें, अगर आपका जो भी सेट होगा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है तो वो आप मैच कर लें। तो यहाँ पे 21 से साइंस के क्वेश्चन शुरू थे, 121 से। तो यहाँ पे देखा था कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी की सतह पर जी के मान का 1/6। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान, अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान पूछा गया है इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पर सी सही है, 72 किलोग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों से नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ध्रुवण पोलराइजेशन। तो ये भी एनसीईआरटी के बुक से ही पूछा गया है। तो 6, 7, 8 की बुकों में है ये सभी क्वेश्चन, वहीं से पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, तो उसका क्वथनांक जो है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, उच्च भेदन क्षमता का विकिरण है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी सही दिया गया है, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है तो कांच, जल से कांच में, वाटर टू ग्लास। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर जनन करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही है। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके पास एनसीईआरटी साइंस की जो बुक होगी उसमें सेकंड चैप्टर दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है तो वह है मलेरिया। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसे कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। तो वो कौन सी कोशिका थी। तो वह है जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया सेल है। BHC और मेलाथियान है। तो ये क्या है। तो ये एक कीटनाशक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेडिएशन प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया सी, आयोडीन 131। नेक्स्ट यहाँ पे, कोयले का शुद्धतम रूप है। तो ये है एंथ्रासाइड। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। इसके नेक्स्ट पूछा गया था कि शुद्ध बर्फ का गलनांक है। तो यह है 273 केल्विन। एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं तो इसको जीवदीप्त कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अधातु जो उष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है तो वह है ग्रेफाइट। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो इसका आंसर बी सही दिया गया है, P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पे, ड्यूटेरियम मिश्र धातु में एल्युमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है। तो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि Al हल्कापन लाता है। तो ये भी एनसीईआरटी की ही बुक से पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन जो थे इस बार लगातार एनसीईआरटी के ही बुक से यहाँ पे पूछे गए थे और खासकर ये भी 6 से लेकर 8 तक के ही बुक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुसीमित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही है, यानी खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, अंगूर में टार्टिक एसिड होता है और सिरका में एसिटिक एसिड होता है, लेकिन मधुमक्खी के डंक में मैलिक एसिड नहीं होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत था और ये 3 यहाँ पर सही थे। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि क्रिस्टलीकरण के लिए बताया गया था। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही दिए गए थे। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विलयन के बारे में सही है। तो विलयन के बारे में यहाँ पे दिया गया था कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, जबकि ये गलत था क्योंकि सममांगी मिश्रण होता है। इसलिए केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि यह ठोस द्रव गैस अवस्था में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, ICT का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कार्य प्रारंभ होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही है, कक्षा 6 से। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो कठिन कार्य नहीं है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है।
तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे यह निदात्मक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही है। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही देगा। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से ये यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है। शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक सृजनात्मक एवं प्रयोगात्मक को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सारिका ने आंसू जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर सी सही दिया गया है, यह विद्युत का हीन चालक है। और आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी बुक क्लास 8 से हूबहू यही क्वेश्चन उठा लिया गया था। और 2000 सीटेट के अगर आपका 2018 का पेपर है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया था। तो ये आपको बता दें 2018 में सीटेट में, और अभी जो है साइंस की क्लास 8 की बुक है उसमें ये क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से उठा करके डाला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 नैनोमीटर का मान होता है। तो 1 नैनोमीटर का मान यहाँ पे 10 की घात -3 माइक्रोन होता है। अगर माइक्रो की बात करें तो तब 10 की घात -9 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही देगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे m द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर d सही दिया गया है, p²/2m। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके आंसर की बताया। इसके साथ ही हम यहाँ पे सभी पार्ट के आंसर की डाल रहे हैं, तो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।